तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अतुल यादव और हमारे जस्ट बगल में बैठे हैं मनोज स्वराजी। लगातार इन्होंने ईपीएस 95 की मुद्दा पिछले 1.5 साल से जमीनी स्तर से उठा करके ना जाने संसद भवन तक पहुंचाने का काम किया वीडियो के माध्यम से। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज मनोज स्वराजी। लगातार ईपीएस की बात करते हैं। सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि सवाल पेंशनरों से है। 10 साल से आप प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर, हालांकि आप बुजुर्ग हैं, सड़क पर प्रदर्शन करना आपके सेहत के लिए भी सही नहीं है और ना ही आपके परिवार बल के लिए। इसके बावजूद भी आप दिल्ली की जंतर मंदिर पे प्रदर्शन करते हैं, लगातार 10 दिन आमरण अनशन करते हैं, तो कभी दिल्ली के रामलीला मैदान प्रदर्शन करते हैं, कभी सड़कों पे, तो कभी दिल्ली की लाठियां भी खाते हैं। इसके बावजूद भी, इतना करने के बाद भी आपको क्या मिला? जहां कभी 3000 रुपए की मांग कर रहे थे कि हमें 3000 रुपए दे दो, मेडिकल सुविधा दे दो, हम खुश हो जाएंगे साहब। मांग करते करते साल 2025 आ गया। पिछले 1 साल से आप मांग रहे हैं 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा। सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशनर के जो अध्यक्ष हैं कमांडर साहब अशोक रावत जी हैं, लगातार उन्होंने कहा कि अगली बार मिलेगा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1 बार नहीं मुलाकात हुई, 2 बार नहीं हुई, 3 बार मुलाकात हुई। इसके बावजूद भी सिर्फ क्या मिला? तो सिर्फ डेट मिला। मैं यहाँ अशोक रावत को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 बार मुलाकात हुई। सांसद हेमा मालिनी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने मोदी जी से मिलवाया, बातचीत करवाया। निर्मला सीतारमण से भी हाल फिलहाल में बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ सांसदों से इन बारे में बातचीत होगी? 2 सवाल मेरा होगा, क्या सिर्फ सांसद इस बारे में बात करेंगे या अमल भी होगा या कागजी कार्रवाई भी होगा? और दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं एक पत्रकार हूं, हमारे साथ बैठे मनोज स्वराज भी एक पत्रकार हैं, लगातार ईपीएस की बात करते हैं। तो एक छोटा सा सवाल है कि सवाल ये है मेरा कि सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार सत्ता में जो बैठे उन्हीं के सांसद हमारे प्रदर्शन में आकर के सरकार को घेराव कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या हम अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए अतुल भाई, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं। मैं चाहता हूं, मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया नहीं जी। तो आज भी मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूंगा नहीं। बाकी आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है आपका कि जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसी के गले में हाथ डाल रहे हैं और उसी के कहने पे चल रहे हैं, तो ये प्रदर्शन नहीं है। फिर ये फिर खेमाबंदी हो सकती है, ये फिर सेटिंग हो सकती है, ये फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं है। मैं किसी नेता के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको सत्य की राह पकड़नी होगी, आपको एक दिशा में चलना होगा। संघर्ष तो संघर्ष में समझौता नहीं होता। समझौता हो, अच्छी बात है, समझौता हो, लेकिन समझौता होने के बाद कुछ मिलना चाहिए। संघर्ष भी करो और समझौता भी कर लो और कुछ मिले भी ना, तो फिर इसे क्या नाम दें? इसे कह के, एक कहावत है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। एक बड़ी फेमस कहावत है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 10 साल 15 साल की मेहनत के बाद भी आपको अगर बजट में एक शब्द नहीं बोला गया तो सवाल तो उठेंगे। आपकी लीडरशिप पर भी उठेंगे, आप लोगों पर भी उठेंगे, बहुत सारे पेंशनर के नेतृत्व कर रहे हैं नेता, उन पर भी उठेंगे। आज एक प्रदर्शन था जंतर मंतर पे, बहुत साउथ से लोग आए थे, वो भी कह रहे हैं, बड़ा गुस्सा थे और लिटरली बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने मोदी जी के लिए। वो उनकी भड़ास थी। हम कैमरे पर उन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। भाषा इतनी मतलब इतना, कहते ना, कोई गुस्से में आ जाता है तो क्या ही करे। तो वो जो जितनी गंदी बात कह सकता था कह रहा था, क्योंकि तड़प रहा है। कह रहा है इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज वर्कर के लिए क्या क्या, सरकार अभी सरकारी पेंशनर्स के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत सारी चीजें ला रही है। 8वां वेतन आयोग ला रही है और पेंशन बढ़ाने की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी यूपीएस लाए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए, ठीक है। ईपीएस वालों के लिए क्या? अब 32 लाख से भी ज्यादा लोग, लगभग 40 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन 1000 से भी कम। बिल्कुल। अब इन्होंने न्यूनतम पेंशन में ये एक नया, अब तक तो कहते थे कि न्यूनतम पेंशन दे रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जिसकी सर्विस पीरियड पूरा होगा उसको न्यूनतम पेंशन मिलेगी। सर्विस पीरियड यानी 58 साल पे का जो कुछ ऐसा कोई नियम बना दिया इन्होंने, जिससे वो 1000 देने से भी ये बच रहे हैं। मतलब काफी 30-35 लाख लोग ऐसे हैं। बताओ, एक कंपनी बंद हो गई, मैं कह रहा हूँ एक कंपनी, एक इंडस्ट्री बंद हो गई, सरकार की पॉलिसी की वजह से बंद हुई या किसी वजह से बंद हुई, पीएसयू बंद हो गई, अब वो कर्मचारी निकल गए तो वो कहाँ जाए? अब उसकी नौकरी तो चली गई, उसके तो पूरे पीरियड हुआ नहीं, सेवा काल पूरा हुआ नहीं, तो उसको तुम 1000 भी देना नहीं चाहते।
सरकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं ब्याज की बात करूं तो लोग तो ये दावा करते हैं कि ईपीएस फंड का इतना ब्याज आता है कि अगर उस ब्याज से भी देना चाहे ना पेंशन तो करीब करीब 1 लाख करोड़ हर साल जो है कि ईपीएफओ संगठन में जाता है। वो तो कंट्रीब्यूशन हो गया, उससे अब वो कितना जाता है क्योंकि हर साल बढ़ता है। 7.5 करोड़ के करीब बिल्कुल कंट्रीब्यूटर है, मतलब जिनका पैसा जा रहा है। पेंशन तो बाद में दोगे, अभी तो पैसा जा रहा है। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं जो ईपीएफओ के पास जो पैसा है उसको वो ब्याज पे देता है, सरकार को दे, इधर उधर दे, उससे ब्याज आती है। तो मतलब उसमें आपके फंड में कोई कमी नहीं होगी। जो इंटरेस्ट आ रहा है, अब इंटरेस्ट से भी अगर पेंशन पे करना चाहें तो काफी हैंडसम अमाउंट मिल सकता है और अच्छा खासा पेंशनर को पैसा मिल सकता है। सरकार के लिए कोई मदद देने की जरूरत नहीं है, सरकार से बजट का प्रावधान नहीं है, वो प्रावधान ईपीएफओ कर सकता है। लेकिन सरकार के संकेत पर ही तो करेगा, सरकार के आदेश पर ही तो करेगा, सरकार के हुक्म पर ही तो करेगा, और सरकार की जब ग्रीन सिग्नल देगी सरकार तब करेगा। लेकिन सरकारें देना नहीं चाहती, सरकारें देना चाहती हैं फलाना स्कीम, लाडली बहना, लाडला भैया, जो कोई मांग नहीं रहा है। नहीं इनके पास आते हैं, कल को लाडला कुत्ता भी आ जाए स्कीम तो पता वो तो चुनावी एजेंडा है। नहीं कुत्ता लाडला, मैं सुनो तो सही, लाडला कुत्ता क्या होगा? जिसके पास एक कुत्ता होगा उसके लिए स्पेशल वो दिया जाएगा, स्पेशल खाना मिलेगा, स्पेशल खाना मिलेगा या पैकेज मिल जाएगा। आपने कुत्ता पाला हुआ है भाई तो आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन वो बुजुर्ग है उसको नहीं देंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन है उसको नहीं देंगे। ये काले कुत्ते को दे देंगे, रेंगते सांप को दे देंगे, ये मक्खी को दे देंगे, मच्छर को दे देंगे, सबको दे देंगे। उस बुजुर्ग से पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है ईपीएस 95 के बुजुर्ग से, उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? तो ये नहीं देंगे ना तो इनको हटाना पड़ेगा। सवाल ये खड़ा होता है कि बड़े बड़े देशों में वॉर रुकवा देते हैं मोदी जी, देश में जो है कि जनसंख्या नियंत्रण करा देते हैं। यूपी में और तमाम जो राज्य में जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पे गुंडा राज खत्म हो जाता है। इतना छोटा सा सवाल है कि अगर वाकई में बीजेपी चाहे तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वाकई में ये बीजेपी के खिलाफ बात नहीं है। राहुल गांधी ने कौन सा ईपीएस 95 ठीक है नहीं उठाया, नहीं वो तो विपक्ष सरकार में कौन है फिलहाल?